इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगी डिवीजन या विभाजन करने के एक नए तरीके से, खास करके बड़ी संख्याओं या बड़े नंबर्स के लिए। और फिर हम सोचेंगे कि ये तरीका क्यों काम करता है। तो हम पता लगाने वाले हैं कि 96 को 4 से भाग देने पर या डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है। तो मैं इसे थोड़े अलग तरीके से लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसे कुछ ऐसा लिख लूँगी, ये आ गया हमारा 96 और इसे हमें भाग देना है, और भाग देने के लिए मैं कुछ ऐसा निशान बना लूँगी। और क्योंकि हम इसे 4 से भाग दे रहे हैं, इस 4 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये जो तरीका है, यहाँ इसे जिस तरीके से मैंने लिखा है, ये जो निशान है, ये हमें बस इतना बता रहा है कि हम 96 को 4 से भाग दे रहे हैं। और थोड़ी देर में हम बात करेंगे इस बारे में कि हम इसे ऐसे क्यों लिख सकते हैं। ये वाकई बड़े काम की चीज़ है वैसे। तो पहली चीज़ इसे करने के लिए जो हम करेंगे वो ये सोचना होगा कि 4 9 में कितनी बार जाता है। हमें पता है कि 4 दूनी 8 के बराबर होता है और 4 तियां होता है 12 के बराबर। लेकिन 12 ये तो 3 ज़्यादा है 9 से, और हमें 9 के ऊपर नहीं जाना है। हमें 9 से छोटी या 9 के बराबर ही कोई ऐसी संख्या चाहिए जिससे कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ना बचा रहे। मेरे कहने का मतलब है कि हमें वो सबसे बड़ी संख्या, हमें वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 9 में चला जाता हो पर 9 से बड़ा ना हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 8, और 8 ये वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 9 में चली जाएगी और 9 से बड़ी भी नहीं है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर 9 में 4 2 बार जाता है तो हमें मिलता है 8। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 4 दूनी 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हमें घटाना होगा इस 9 में से इस 8 को। तो 9 में से 8 घटाने पे हमारे पास बचता है 1, और इसके बाद हमारे पास ये जो 6 है, इसे हम नीचे उतार लेंगे अपने इस 1 के ठीक बगल में। यहाँ पर मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ। तो ये आ गया मेरा 6। और अब हमें फिर से पता लगाना होगा कि 16 में 4 कितनी बार जाता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि 4 चौक के 16 के बराबर होता है, यानी कि 4 16 में ठीक 4 बार जाता है। यानी कि 4 गुणे 4 16 के बराबर होता है, जिसे हम फिर से लिख लेंगे यहाँ पे। और फिर हम इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे, और 16 में से 16 घटने पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। यानी कि हम कह सकते हैं कि 96 में 4 24 बार जाता है। यहाँ मैं इसे लिख देती हूँ। 96 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, अगर हम 96 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास बचता है 24। तो चलिए अब सोचते हैं कि आखिर ये चीज़ हमें मिलती कैसे है और ये सब कुछ होता कैसे है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें 1 मिनट के लिए और इसे खुद से सोचने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। तो यहाँ जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू का। यहाँ पर हमें समझना होगा कि 96 को हम इसके स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो 96 में ये जो 9 है, ये है टेंस की प्लेस या फिर दहाई के स्थान पे। यानी कि इसका जो मान है ये दरअसल 90 के बराबर है। मतलब ये कि हम दरअसल यहाँ सोच रहे हैं कि 90 में हम 4 को कितनी बार ले जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 4 में 20 का गुणा करें, अगर आप इस 24 को देखें तो यहाँ पर ये 2 भी दहाई के स्थान पर है, यानी कि इसका जो मान है ये भी 20 के बराबर है। तो अगर हम 4 में 20 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 80, और अगर हम इस 80 को घटा लें अपने 96 में से तो हमारे पास अब 16 बचा हुआ है। यानी कि 96 में से हमने 80 का ख्याल तो रख लिया, हमने ये देख लिया कि ये जो 80 था इसमें 4 कितनी बार जाएगा, 20 बार, जो कि हम जान रहे हैं यहाँ पर है। और अब हमें बस सोचना है इस बचे हुए 16 के बारे में। तो हमें पता है कि 16 में 4 4 बार जाता है, और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख भी ली है। अगर हम 4 में 4 बार गुणा करें तो हमें मिलता है 16, यानी कि हमारे पास 20 तो था ही पहले से, और इसमें हमने 4 और जोड़ दिया, यानी कि कुल मिलाकर 24 बार अगर हम 4 में गुणा करें तो हमें 96 मिल जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि 96 में 4 24 बार जाता है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।